बस आज हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना है, यानी कैसे डिराइव करना है ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को, इसको देखेंगे। लेकिन ये टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें हमारे पास ग्राफ की समझ होनी चाहिए। बिकॉज अगर हम ग्राफ के बारे में नहीं जानेंगे तो हम ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं ग्राफिकल मेथड से डिराइव करने से पहले आपको पहले ग्राफ के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। और ये जो आप ग्राफ के बारे में पढ़ोगे, ताकि इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ कि जब ये पढ़ो तो इसके आगे जहां जहां ग्राफ का शब्द आए, ग्राफ शब्द का नाम आए या ग्राफ नाम आए, तो आपके पास इतनी समझ हो कि आप उस ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन है वो निकाल लो, और उस टाइप की बातों से आप डरो ना, ठीक है। क्योंकि हमारे फिजिक्स के अंदर ग्राफ एक ऐसी कहानी बन जाती है जो अगर हम बेसिक उसका ना पढ़े तो फिर उलझा के रख देता है, यानी आसान आसान चीजें भी हमको उलझा के रख दिया जाता है उसके ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ क्या होता है, व्हाट इज ग्राफ, ठीक है। ग्राफ को देखोगे आप तो ग्राफ इज नथिंग बट इट इज अ, पहला मैं पॉइंट लिख रहा हूं कि इट इज अ pictorial representation of an event क्या है। तो एक पिक्चोरियल मतलब होता है चित्र, यानी चित्र के द्वारा रिप्रेजेंटेशन यानी प्रदर्शन, किसके द्वारा, चित्र के द्वारा, किसका, एक इवेंट का, एक घटना का। मतलब ग्राफ क्या है, तो ग्राफ एक प्रकार का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक ऐसा प्रदर्शन है, चित्र वाला ऐसा प्रदर्शन है, एक इमेज का ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसको आप देखने के बाद ये समझ सकते हो कि इवेंट कैसा हुआ है। दैट मीन्स एक इवेंट, एक घटना हुई है, तो उस घटना को चित्र द्वारा जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड बात, इट इज अ मैकेनिज्म टू फाइंड आउट the information about an event or location of a point, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, यानी एक प्रकार का एक ऐसा मैकेनिज्म है जो जिसके द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं किसकी इंफॉर्मेशन की, एक इवेंट के बारे में, कि एक घटना हुई है, तो इस घटना के अंदर से हम जानकारी निकाल पाते हैं। इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ एक प्रकार का ऐसा भी मैकेनिज्म है, यानी एक ऐसा मैकेनिज्म जो हमको हेल्प करता है इंफॉर्मेशन निकालने में, किसके, एक घटना की, एक इवेंट की, ठीक है। दो बातें। तीसरी बात है, इट इज सो द रिलेशन between two quantities क्या बोला गया है कि ये शो करता है रिलेशन, संबंध बताता है, किसके बीच के, दो क्वांटिटीज के बीच में, है ना। तो मैंने तीन बातें लिख दी ग्राफ के बारे में। ग्राफ क्या है, तो सिंपल आपसे कोई पूछे ग्राफ क्या है, तो एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन, एक ऐसा प्रदर्शन है जिसमें हम चित्र के द्वारा एक घटना को बताते हैं, यानी एक घटना हो रही है। घटना मतलब यहाँ पे ये नहीं कि गाड़ी लड़ गई, है ना, कोई आदमी जा रहा था साइकिल से और उसके सामने हाथी आ गई, हाथी और साइकिल टकरा गए, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन या प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ। दूसरा काम, किसी इवेंट, कोई घटना हुई है तो कैसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे मैं अभी जस्ट बता रहा था कि यहाँ पे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन किसी इवेंट का, किसी घटना का अर्थ क्या है कि ये नहीं कि साइकिल और हाथी लड़ गए आपस में तो उस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ना, या हाथापाई किसी से हो गया, झगड़ा हो गया, तो वो भी एक घटना है और घटना के कारण किसी की डेथ हो गई तो फिर उसको हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। नहीं, कोई भी फिजिकल इवेंट, यहाँ पे बात चल रही होगी फिजिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, है ना। झगड़ा मार में साइंस नहीं लगाते हम, है ना, वहाँ पे हम फालतू दिमाग लगाते हैं इसलिए झगड़ा होता है।
तो ऐसा उपज झगड़े का वहाँ पे फिजिक्स या साइंस नहीं आता है। आई बात समझ में? तो वहाँ पे हम ग्राफ का यूज़ नहीं कर रहे होंगे, हम ग्राफ का यूज करेंगे जैसे मान लीजिए मोशन हो रहा है ना, और लाइट के केस में जैसे प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश इस पोर्शन से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, या किस कारण वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो चेंज कर लेता है अपने पाथ को या अपने पॉइंट्स को, या और भी जाओगे आप तो थर्मोडाइनामिक्स आ गया, है कि नहीं है? तो बहुत जगह आपको यूज करने के लिए मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ग्राफ मिलेगा। तो ऐसी घटनाएं जो एक्चुअल में फिजिक्स में होती हैं, फिजिकल फिनोमेनाओं को एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक्चुअल में देखो ग्राफ का एक सिंपल मतलब मैं आपको और बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई घटना हो रही है और उसको मैं आपको सुना रहा हूँ, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिंपल, तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ, तो आपको इमेजिन करना पड़ रहा होगा। क्या करना पड़ रहा होगा? इमेजिन मतलब कि आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में इमेज बन रही होगी। अच्छा, एक सिंपल और चीज समझिएगा, एक पिक्चर आप जब देखते हो तो पिक्चर की हर एक चीज आपको याद रह जाती है कि नहीं रह जाती है? क्योंकि वो पिक्चर से आप जब देखते हो तो जल्दी से रिकॉग्नाइज कर पाते हो। और वही चीज अगर मैं पिक्चर की स्टोरी सुना दूं तो उतना याद रहेगा नहीं, लेकिन अगर उस चीज को देख लो, उस पिक्चर को, मूवी अगर कोई देख लो तो पूरा का पूरा याद रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? तो सुनने से ज्यादा बढ़िया है कि हम उसको देखें, यानी विजुलाइज करें। विजुलाइज करने से रिकॉग्नाइजेशन बढ़ जाता है, इमेजिनेशन अच्छी हो जाती है। वही चीज है, ग्राफ से आपके लिए हेल्प ये मिलेगी कि आप जिस चीज को थ्रू द क्या वर्ड्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, नंबर्स में उसको सॉल्व कर रहे हो, सिंपल क्या है कि आप ग्राफ के थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू उस पूरी घटना को उस पर दिखा सकते हो। तो ग्राफ से फायदा यही कि आप उस घटना को एक पिक्चर के रूप में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, और इससे आप आसानी से समझ पाओगे कि क्या हो रहा है। अदरवाइज उसको पूरा लिखो, तो लिखने से बढ़िया है इमेज देखें और वो ज्यादा याद रहेगा, है कि नहीं है? तो ग्राफ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है फिजिक्स के अंदर। वो कोई भी घटना को शब्दों में न बयां करके चित्र के रूप में हमको दिखा देता है, और हमको चित्र आसानी से समझ में आ जाता है और इजी हो जाता है, नहीं हो जाता है? भाई लोगों ने यही सोचा, जो फिजिसिस्ट थे शुरुआत में यही सोचे कि भाई ऐसे तो वर्ड प्रॉब्लम में हम लेके चलेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा, यानी एक घटना को हमको दर्शाना है तो उसको लिखेंगे तो 100-150 शब्द में लिखना पड़ेगा, उससे बढ़िया हम एक इमेज बना दे और इमेज के थ्रू सब दर्शा दे तो काम खत्म, है कि नहीं है? तो ग्राफ वही काम करता है। ग्राफ आपके इन्फॉर्मेशन को, मतलब आप इन्फॉर्मेशन को लेना चाह रहे हो तो कितने इजी प्रोसेस से ले सकते हो, तो ग्राफ आपकी हेल्प करता है इजी प्रोसेस में किसी घटना के इन्फॉर्मेशन को लेने में। समझ में आई बात? ग्राफ का काम ये है। तो ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, और ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कोई घटना हो रही है तो उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना कि इस घटना में ये क्या है, ये क्या है, क्या बढ़ा है, क्या घटा है, क्या बढ़ा रहा हूं तो क्या बढ़ रहा है, क्या घटा रहा हूं तो क्या घट रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? ग्राफ के थ्रू। और ये भी आप समझोगे कि ये घटना हुई है तो इसके अंदर कौन सी क्वांटिटी किसके कारण हुई है, सब कुछ आपको ग्राफ बता देगा। ठीक, दो बातें। तीसरी बात कि जब मैंने यहाँ पे और करके लिख दिया लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, आप जब देखोगे कि आपको मैथमेटिक्स के अंदर भी ग्राफ मिलता है, और मैथमेटिक्स के अंदर आप बेसिक लेवल पे पढ़ोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए मिलता है, निर्देशांक ज्यामिति हिंदी में बोलते हैं। तो वहां पे हम एक बिंदु का क्या करते हैं? निर्देशांक निकालते हैं, यानी एक बिंदु का स्थान या पोजीशन प्राप्त कर रहे होते हैं ग्राफ के थ्रू। तो मैथ के अंदर हम क्या करते हैं? मैथ के अंदर अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो लोकेशन निकाल रहे होते हैं किसी बिंदु का, कि मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे है तो इस बिंदु का इस बोर्ड पे क्या स्थान है, किस स्थान पे ये बिंदु है, ठीक है ना? तो उसको भी हम किसकी मदद से निकाल सकते हैं? ग्राफ की मदद से, ठीक है? या किसी भी घटना को भी हम किसके थ्रू, किसी भी घटना का इंफॉर्मेशन ग्राफ के मदद से, लोकेशन निकाल लो किसी पॉइंट का ग्राफ की मदद से, या किसी घटना के बारे में जानकारी निकालनी है तो भी कहां से निकाल सकता हूं? ग्राफ की मदद से। तीसरी बात, ये क्या करता है? शो करता है, दिखाता है रिलेशन। रिलेशन मतलब रिश्ता, संबंध किसके बीच में? तो दो क्वांटिटीज के बीच में। दो क्वांटिटीज आ गई। क्वांटिटीज किसको बोलते हैं भैया? इनको हम मेजर कर सकते हैं नंबर में, जिनको हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर्स में। यानी नंबर्स में आप जिनको रिप्रेजेंट कर पाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटीज। तो ऐसी दो क्वांटिटीज को हम लेंगे और उन्हीं के बीच में क्या करेंगे? रिलेशन शो करेंगे। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन आता है कि रिलेशन कैसे शो करेंगे उनके बीच में? तो वो रिलेशन हम जो शो करते हैं, देखिए ग्राफ से ये दो बातें आपकी क्लियर हो गई। तीसरी बात में हम ग्राफ से सीखेंगे क्या है? तो तीनों बातें मैंने बता दी, तीनों एक ही बात बता रहा है ग्राफ के बारे में। और ये जो रिलेशन में बात कर रहा हूं कि ये शो करेगा रिलेशन, या ये इंफॉर्मेशन निकालोगे, या ये रिप्रेजेंटेशन करोगे, तो तीनों का एक सिंपल मतलब समझ लेना कि ये रिलेशन शो होगा थ्रू द स्लोप, यानी स्लोप रिलेशन शो करेगा। अभी स्लोप क्या भला है वो सब मैं बताऊंगा। यानी स्लोप की हेल्प से हम क्या कर रहे होंगे? रिलेशन को जान पा रहे होंगे, या
उस इवेंट की इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे होंगे। किसकी मदद से? स्लोप की मदद से, ठीक है ना। तो एक ग्राफ के अंदर स्लोप क्या होता है वो सब हम समझेंगे, पहले ये समझ लिया कि ग्राफ का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपके बताता हूँ कि ग्राफ बनाते कैसे हैं, क्या क्या चीजें हमको जरूरी होती है ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिएगा, एक ग्राफ बनाने के लिए, ये एक ग्राफ के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है? तो हमें जरूरत होती है 3 चीजों की। सबसे पहला प्लेन सरफेस, सबसे पहला प्लेन सरफेस। मैं ये देख रहा हूँ कि किन किन चीजों की जरूरत है हमें। सबसे पहला हमको चाहिए प्लेन सरफेस, दूसरा चाहिए हमको हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और तीसरा हमको चाहिए वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। 3, एक प्लेन सरफेस, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरा वर्टिकल लाइन। क्लियर है? यस सर। जैसे ध्यान से समझिएगा, प्लेन सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस यानी समतल सतह, समतल सतह। हिंदी मीडियम वाले ये नहीं सोचेंगे कि हमारे लिए तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, आपके लिए ही सब पढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं इंग्लिश में, रीजन इसका है कि इंग्लिश में हम इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं, कम शब्दों में बयां कर देंगे। हिंदी में हमको चूंकि बड़ा लिखना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको यहाँ पे दिखाऊं ये, लेकिन बोलूं आपके हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं। तो अगर आपको लिखना है तो आप हिंदी में खूब अच्छे से लिखिए, क्योंकि ये लाइन आपको एक्सप्लेन नहीं करेगी, उतनी लाइन से केवल नहीं समझेंगे ना आप। हिंदी में आप विस्तार से उसको एक्सप्लेन करिए जो मैं बोल रहा हूँ, यानी जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए हिंदी में, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इंग्लिश में। हमेशा इंग्लिश नहीं लिखूंगा, यहाँ पे हिंदी भी लिखता रहूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो प्लेन सरफेस मतलब समतल सतह, सबसे पहली चीज तो हमको समतल सतह चाहिए। दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और वर्टिकल को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। समतल सतह, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। अब समतल सतह मतलब सर सिंपल बात, एकदम बराबर हो। आप हाथ ऐसे लगाइए तो हाथ को कहीं ये ना फील हो कि उबड़ खाबड़ है, सिंपल समझ रहे हैं ना, रफनेस नहीं होनी चाहिए। तो अगर एकदम बराबर है, इस हाथ को कहीं भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि बीच में कहीं भी गड्ढा है या बहुत ऊपर उठ गया है सतह, तो अगर ऐसा सतह है कि एकदम बराबर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस। ये जो मेरा बोर्ड है वो कैसा है? प्लेन है ना, समतल है। चलो ये समतल सतह ले लिया, तो मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ समतल सतह। ये पूरा का पूरा समतल सतह है, ठीक है। चलो इतना दूर का समतल सतह मैंने ले लिया। अब मुझे चाहिए क्षैतिज रेखा। क्या चाहिए? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा उस रेखा को कहते हैं जो ऑलवेज कैसी होती है? लेटी हुई होती है। क्या होती है? लेटी हुई। एक ऐसी लाइन जो हमेशा क्या होगी? लेटी होगी। वो उसका पूरा का पूरा जो फेस होगा वो किधर की ओर होगा? धरती के ऊपर, धरती की ओर। कैसे होगा? धरती की ओर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं ऐसे, देखिए लेटी हुई है कि नहीं है? लेटी हुई है ना। तो लेटी हुई रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी क्षैतिज रेखा। यानी मैं इसको लिख देता हूं लेटी हुई रेखा, ठीक है, हो गया। तो ये बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और होता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी रेखा। कैसी? खड़ी रेखा। तो इसका मतलब खड़ी रेखा। ये कैसी लाइन खींचनी है जो क्या है? एकदम इसका फेस कहाँ पे? एकदम टॉप वर्ड देखोगे तो आसमान की ओर हो, तो यानी ऐसे। हो गया। तो क्या हुआ? एक क्षैतिज रेखा, पहले आपने क्या लिया? प्लेन सरफेस, एक क्षैतिज रेखा, एक खड़ी रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। हो गया। अब बन गया आपका ग्राफ। अब क्या बन गया? ग्राफ। मतलब ग्राफ को के अंदर हमको जो जो इवेंट डालने हैं उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? ये 3 चीजें चाहिए। यानी हमको हम चाहते हैं कि अगर किसी घटना को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना, सबसे पहले ये 3 चीजें चाहिए। मिल गया। अब हम किसी भी घटना को यहाँ पे प्लॉट करेंगे और बाद में क्या कर लेंगे? इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है ये। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है हमारे पास? ये क्षैतिज रेखा है। यानी मैं इसको लिखूंगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो खड़ी वाली है इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। हो गया। और वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब ये मूल बिंदु बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। यही मूल बिंदु मेरा ग्राफ के अंदर क्या करता है? रेफरेंस फ्रेम का काम करता है। रेफरेंस
फ्रेम का काम करता है, ग्राफ में रेफरेंस फ्रेम का काम करता है। सर ये क्या मतलब हुआ? यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम, भैया तुम किसी इवेंट को बताने जा रहे हो, किसके बारे में जानकारी देने जा रहे हो? इवेंट के बारे में जानकारी देने जा रहे हो, किसी घटना के बारे में बात कर रहे हो, किसी फिजिकल फिनोमिना की बात कर रहे हो। और मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि कोई फिजिकल फिनोमिना होगा तो उसके लिए प्रमाण चाहिए कि नहीं चाहिए, कि ये चीज हो रहा है, तो कौन प्रमाण देगा? रेफरेंस फ्रेम, कोई ना कोई ऑब्जर्वर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर हम ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ में हमारा जो ओरिजिन होता है वही क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम होता है, यानी यहीं से हम सब चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये रेफरेंस फ्रेम का काम करता है ग्राफ में। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इस ओरिजिन पे ही चीजें चेंज होती है, ओरिजिन के आगे पीछे जाओगे तो चीजें क्या होंगी? चेंज। अब देखना कैसे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। अब इसमें भी चूंकि कोई इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट के अंदर देखा यह गया कि जरूरी नहीं है कि ऑलवेज जो हमारा इवेंट का मतलब रिजल्ट निकल के आए वो पॉजिटिव हो सकता है कि इवेंट अगर हो रहा है, कोई घटना हो रही है, तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो निगेटिव भी हो सकता है, यानी माइनस में भी हो सकता है। कोई क्वांटिटी प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अरे भाई फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर होती है ना। स्केलर ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, लेकिन वेक्टर माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है कि नहीं है? तो अगर माइनस आ गया तब क्या करोगे? तब किधर रिप्रेजेंट करोगे? प्लस आ गया तब किधर रिप्रेजेंट करोगे? तो इसीलिए ओरिजिन ने देखा एक काम करते हैं, ओरिजिन ने क्या सोचा, एक काम करते हैं, एक साइड को पॉजिटिव और एक साइड को निगेटिव। क्योंकि ध्यान से देखो तो इस ओरिजिन पे आने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन दो पार्ट्स में हो गई है और वर्टिकल लाइन भी कितने पार्ट्स में हो गई है? दो पार्ट्स में। हॉरिजॉन्टल लाइन भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और वर्टिकल लाइन भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो एक ऊपर और एक नीचे, इधर भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक इधर और एक इधर। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं यहां से कि ओरिजिन के आगे जाने पे, तो ओरिजिन के आगे जाने पे बोला किसने? हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर मैं ओरिजिन के आगे जा रहा हूं इस साइड, ठीक है, तो ओरिजिन ने ये बोला कि देखो भैया एक्स एक्सिस पे अगर तुम मेरे आगे जा रहे हो इस साइड में, अगर मैं देखूं डायरेक्शन के हिसाब से तो ईस्ट साइड है ये, तो ईस्ट साइड में अगर मैं जा रहा हूं ओरिजिन से, तो बोला एक्स एक्सिस पे ये पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव। यानी यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? पॉजिटिव। और ओरिजिन से उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं अगर पीछे जा रहा हूं तो इसको मैं किस में लूंगा? सब निगेटिव, ठीक है ना। यानी यही एक्स एक्सिस क्या बन जाएगा? निगेटिव। तो इसीलिए इसको नाम बदल के रख देते हैं, ये एक्स एक्सिस होगा और ये एक्स डैश एक्सिस होगा जो निगेटिव को शो करेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही वैल्यू पुट करोगे, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर किसी क्वांटिटी को ले रहे हो तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू को लिखना है तो इधर, और नेगेटिव वैल्यू को लिखना है तो इधर। एक बात और सुनो, वर्टिकल लाइन पे एक क्वांटिटी होगी और हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक क्वांटिटी हो गई। कितनी क्वांटिटी हो गई? दो। अगर मैं इस क्वांटिटी को जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया हूँ पॉजिटिव लेना चाहता हूँ तो ओरिजिन के आगे जाऊंगा, और अगर मैं इस क्वांटिटी की निगेटिव वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ तो पीछे जाऊंगा। अच्छा, वर्टिकल लाइन पे जो क्वांटिटी ली हो अगर उसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखना चाहते हो तो ओरिजिन से ऊपर जो होगा, ओरिजिन से ऊपर वाली वैल्यू उसको सब पॉजिटिव लोगे, और ओरिजिन से नीचे जब जाओगे तो क्या लोगे? निगेटिव। यानी उस क्वांटिटी की वैल्यू माइनस में लोगे जब ओरिजिन से कहाँ जाओगे? नीचे। क्लियर है बात? है या ना? तो दो क्वांटिटी मिल गई, नहीं मिल गए? एक क्वांटिटी कौन शो कर रहा होगा? वर्टिकल लाइन, और दूसरी क्वांटिटी कौन शो कर रहा होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इन्हीं के बीच में हमको रिलेशन निकालना है, और रिलेशन कौन निकालेगा? स्लोप। रिलेशन कौन निकालेगा? स्लोप। आगे समझाऊंगा स्लोप, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ग्राफ में कैसे हमको बनाना है। तो ग्राफ के लिए बेसिक क्या होना चाहिए? मेरे पास ये होना चाहिए। अब मैं बारी बारी क्या कर सकता हूँ? दो क्वांटिटीज को लूंगा और उनके बीच में रिलेशन दिखाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आई होप ग्राफ का बेसिक समझ गया कि ग्राफ क्या होता है और ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्या हमको देखना है कि ग्राफ के अंदर स्लोप क्या होता है, और फिर टेंजेंट वगैरह सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे, और फिर कितने टाइप के ग्राफ होते हैं। तो बारी बारी हमको चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। सबसे पहले इतना आप बेसिक क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग बता रहे होंगे कि ग्राफ के अंदर स्लोप का क्या काम है और कितने टाइप के ग्राफ होते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।